7 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश का शामली जिला, जहां एक मुस्लिम लड़के की शादी होती। दूल्हे को तैयार किया जा रहा था, बारात निकलने का वक्त हो गया था। सारे नात रिश्तेदार शादी की खुशियों में सराबोर थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ये खुशी मातम में तब बदल जाती। इसी शादी में शामिल होने के लिए दूल्हे का जीजा और उसकी बहन भी आ रहे थे, जिस पे कुछ लोग हमला करते हैं और इस हमले में दूल्हे को जीजा को मार देते हैं। जैसे ही ये खबर उस घर में पहुंचती है, शादी का माहौल, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो ना सिर्फ पुलिस 12 घंटों के भीतर इस मामले को सॉल्व करती, बल्कि गुनहगारों को पकड़ के जब सामने लाती तो हर कोई हैरान रह जाता। तो आखिर ये क्या मामला था, कौन गुनहगार थे, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे इसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। आज मैं जो कहानी लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूं, दरअसल शहनवाज खान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल। ये उत्तर प्रदेश के जिला शामली इलाका कैराना का रहने वाला होता है और ये फर्नीचर कारोबारी होता है। तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। शहनवाज की पत्नी महफरीन, जिसकी उम्र 25 साल, और ये थाना कांधरा गांव गढ़ी मैदान की रहने वाली होती। शादी इनकी कुछ साल पहले हुई रहती, सब कुछ अच्छा चल रहा। इसी महफरीन के मामा का लड़का, जो कि जिसका नाम इमलाक होता है, और ये हरियाणा के सोनीपत गांव झारागढ़ी का रहने वाला होता है। 7 अगस्त 2025 की जिसकी शादी होती है। अब इसी शादी में शामिल होने के लिए महफरीन और उसका पति शहनवाज भी 6 तारीख को ही निकलते हैं। 6 तारीख को शहनवाज आता है, अपने ससुराल में रुकता है और इसके बाद 7 की सुबह उठता है और इसी शादी समारोह में जाने के लिए अपनी पत्नी महफरीन के साथ वो पहले कैराना जाता है। और जब कैराना जाता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि साले साहब को कुछ ऐसा तोहफा देना चाहिए जिससे कि हमें भी लगे कि हमने कुछ दिया है और उन्हें भी लगे कि हमें जीजा जी ने कोई तोहफा दिया है। ये लगभग 1.5 लाख रुपयों का माला खरीदते हैं। 1.5 लाख रुपए यानी पैसों का माला खरीदते हैं। इसके बाद ये लोग बाइक पे बैठते हैं और इस शादी समारोह में जाने के लिए निकलते हैं। और उधर शादी की तैयारी भी बड़ी धूमधाम से चली रही थी। फोन पे बात भी हुई थी कि क्या बारात निकलने का वक्त है। ये जैसे खुरगान मार्ग पे पहुंचते, इलाका थोड़ा सुनसान था। तभी अचानक से कुछ बाइक सवार आते हैं और इस शहनवाज की बाइक को वो रोकते हैं। शहनवाज अपनी बाइक को रोकते हुए पूछता है कि ये क्या तरीका है, तुम देख रहे हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। अभी शहनवाज इतनी बात कह ही रहा है कि वो लोग वो जो रुपयों का माला था उसको छीनने की कोशिश करने लगते। शहनवाज उन रुपयों के माला को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो तोहफा लिया हुआ था शादी का। बाकी ये जो लोग थे अपने पास से धारदार हथियार निकालते और एक के बाद ताबड़तोड़ शहनवाज पर वार करने लगते। महफरीन जो कि चीखती रहती, चिल्लाती रहती। बाकी कुछ ही देर में ये लोग शहनवाज को मारते हैं और रुपयों का माला छीनते हैं और वहां से
लेके फरार हो जाते हैं। जैसे ही ये सूचना महफिरीन अपने मामा के घर देती है, अपने मायके देती है, अपने ससुराल देती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोगों में मातम पसर जाता है। फिलहाल बारात तो निकलती है, 2 4 5 लोग जाते हैं शादी करने के लिए। बाकी ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस की टीम आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, महफिरीन से पूछती तो महफिरीन कहती है कि हम लोग तो शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बाकी तभी कुछ बाइक सवार आते और रुपयों का माला छीनने लगते हैं, जिसे हमारे पति शहनवाज बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में वो लोग अपने पास से धारदार हथियार निकालते हैं और पति को हमारे मार डालते हैं, पैसा लूट के लेके चले जाते हैं। अब अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज देती। बाकी ना जाने क्यों पुलिस को कुछ ऐसा शक हो रहा था जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, ये शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल शहनवाज को धारदार हथियार से तो मारा ही गया रहता है, पर उसके सीने में एक गोली भी चली रहती, जिसके बारे में महफिरीन पुलिस को बताई ही नहीं रहती। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो शक के आधार पर तो महफिरीन को गिरफ्तार किया नहीं जा सकता था। अब इसके बारे में पता करने की कोशिश होती है और जब इस इलाके की सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, सीसीटीवी कैमरे में 2 बाइक सवार दिखते। अब बाइक सवार लोगों के बारे में तो नहीं समझ में आता, बाकी गाड़ी का नंबर दिख जाता है। गाड़ी का नंबर किसी तसव्वुर खान के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। और जब तसव्वुर खान का नाम सामने आता है और इधर महफिरीन की कॉल डिटेल निकाली जाती है और साथ ही शहनवाज की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो महफिरीन के कॉल डिटेल में एक नंबर आता है जो कि तसव्वुर खान का होता है। और जब तसव्वुर खान का नंबर, जिसपे लगातार महफिरीन से घंटों घंटों बात हुई रहती, इसके बारे में पता किया जाता है तो ये इस महफिरीन के ही मायके का रहने वाला लड़का होता है। अब जब तसव्वुर को पुलिस पकड़ती है और जब महफिरीन को थाने लाती है और जब इससे पूछताछ करती है तो महफिरीन कुछ ही देर में टूटती है। और टूटती है तो एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल ये जो महफिरीन, जिसकी मुलाकात लगभग 4 महीने पहले इस तसव्वुर से हुई थी, जिससे कि ना सिर्फ फोन पे बातचीत करती थी बल्कि उसको अपने ही घर बुला के और उससे मुलाकात भी किया करती थी, जिसके बारे में शहनवाज को पता नहीं था। बाकी एक दिन अचानक से शहनवाज आता है और अपने ही घर के भीतर अपनी पत्नी महफिरीन और इस तसव्वुर खान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। इसके बाद से इस घटना के लगभग 4 दिन पहले ये बात होती, दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है और झगड़ा इस कदर आगे बढ़ता है, महफिरीन अब बजाय इस अपने पति से माफी मांगने की और साथ ही उससे कुछ कहती, बल्कि वो ये सारी बात अपने उस प्रेमी, जिसका नाम तसव्वुर होता है, तसव्वुर खान, उससे बताती और उससे कहती कि ऐसा है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। अब यही प्लान बनता है और इस प्लान में ये जो तसव्वुर है अपने एक दोस्त शुएब को भी शामिल करता है। अब इनको मौका नहीं मिल रहा था। बाकी ये जो महफिरीन तसव्वुर को फोन करती है और कहती है कि मेरे मामा की लड़के की शादी है, उस शादी में हम लोग जा रहे हैं, हम किसी तरह अपने पति को मना लेंगे और इससे बढ़िया मौका कभी मिल नहीं सकता। अब वो जो कैराना मार्केट में जाती है तो अपने पति से कहती कि जो मुझसे गलती उसको माफ कर दो और क्यों ना एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया जाए। और जब हम लोग शादी में जा ही रहे तो कुछ ऐसा तोहफा देना चाहिए मामा के लड़के को
कि लोग कहें कि हाँ, तो महफरीन और उसके पति ने, उसके शौहर ने ऐसा तोहफा दिया। लगभग 1.5 लाख रुपयों का माला लेते। और इसके बाद जैसे ही खुरगान मार्ग पे पहुंचते हैं, बार बार जो है महफरीन तसव्वुर को लोकेशन भेजी रही थी। और जब उस इलाके में पहुंच दिए तो ये लोग आते हैं, अचानक से बाइक के सामने आ जाते। बाइक रुकती। अभी शहनवाज को कुछ कह पाता, कुछ कर पाता, इससे पहले वो लोग अपने पास से धारदार हथियार निकालते हैं और शहनवाज पे ताबड़तोड़ वार करते हैं और साथ ही एक तमंचे से उस पर गोली भी चलाते हैं। घटनास्थल पे शहनवाज की मौत हो जाती। इसके बाद वो लोग लूट दिखाने के लिए उस पैसे के माला को अपने पास लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। महफरीन इसके बाद चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने ससुराल वालों को फोन करती है, साथ ही अपने मामा के घर फोन करती है। जब महफरीन ये सारी बात पुलिस के सामने कहती है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि मात्र अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी गृहस्थी को उजाड़ दी, अपने पति को ही मरवा दिया। अब इसी महफरीन के तहरीर पे तसव्वुर और उसके एक दोस्त शुएब को भी गिरफ्तार किया जाता है। और जब इन दोनों से पूछा जाता है कि इनके पास तमंचा कहाँ से आया, तो एक लड़के को और भी ये लोग बताते हैं जिससे कि ये तमंचा लिए रहते हैं। फिलहाल में तो वो लड़का फरार चल रहा है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दिया गया, पर अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर एक शादी जिसमें शायद ढेर सारी खुशियां थी, उसको मातम में बदल देने वाली महफरीन और ये तसव्वुर खान, इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।